जय हिंद मेरे साथियों। 22 अप्रैल की घटना के बाद जिस तरह से जिहादियों ने भारतीय पर्यटकों को समाज और जाति धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की, उनको मारा गया, इस घटना से सारे देश में, हर समाज में, देश के हर प्रांत में बहुत नाराज़गी थी, गुस्सा थी, देश में रोष था। लेकिन सरकार ने इस घटना को, इस जिहादी घटना को, आतंकी घटना को बड़ा गंभीरता से लिया और उसको गंभीरता से लेकर के और सरकार ने बदले की कार्रवाई की योजना बनाई और अंततः सरकार ने उस घटना का पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बदला भी लिया। लेकिन इसके बाद सरकार ने अपने मिसाल के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से 22 अप्रैल की घटना का बदला तो लिया, लेकिन उस बदले से, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। वो पाकिस्तान ने, आतंकिस्तान ने और एक कंगालिस्तान ने भारत पर, इंडिया पर, हिंदुस्तान पर बौखला करके और आक्रमण किया, अटैक किया, हमला किया। लेकिन सरकार ने देखा कि पाकिस्तान बौखला करके उरी, सावा, जम्मू, जैसलमेर, कच्छ यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए वहाँ की सेना ने, वहाँ के आतंकवादी संगठनों ने, वहाँ की सरकार ने भारत के अनेक शहरों में, भारत के अनेक सूबों में हमले किए, अटैक किया। सरकार ने इन हमलों को भी गंभीरता से लेकर के और इन हमलों की और आक्रमणों की तत्काल बदले की कार्रवाई की और जम्मू से और सभी जगह से सरकार ने और अपना बचाव करते हुए और S-400 के माध्यम से पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को और ड्रोन को निष्क्रिय करते हुए और सरकार ने यहीं से निशाना बांधा और अपनी मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान के अनेक शहरों में ज़बरदस्त कार्रवाई की और सरकार ने हमलों का बदला लिया। सरकार का सिंदूर जो अभियान चल रहा है, ये सिंदूर अभियान के तहत ये अभी एक दिन पहले 8 तारीख को जो दिन में ऑल पार्टी डेलीगेशन का जो मीटिंग हुआ, सर्वदलीय जो मीटिंग हुआ, उसमें सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिंदूर का जो क्रम है ये पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है। सिंदूर अभियान क्रमशः चरणबद्ध तरीके से चलेगा। तो सिंदूर अभियान ऑपरेशन जो चल रहा है, इसका कोई अंतिम समय नहीं है कि ये इतने समय तक चलेगा, इन प्रदेश में चलेगा, इन जिलों में चलेगा। ये अविरल गति से जब तक पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के अड्डे और आतंकवादी याका हैं और वहाँ की जो फौज है और ISI है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में और जम्मू कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पुंछ, सावा, कृष्णा और पुलवामा इत्यादि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो ज़िले हैं, जो क्षेत्र हैं
और उनमें लगातार सेलिंग कर रही है। और उस सेलिंग के कारण देश के जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो पूरी तरह से बड़ी दहशत और परेशानी में। सरकार ने इसका गंभीरता से और तत्परता से उसका बदला लिया है। और सिंदूर ऑपरेशन के तहत, अभियान के तहत ये लगातार प्रक्रिया चलेगी जब तक भारत की सरकार, भारत की सेना और पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के अड्डे हैं और वहाँ जो इलाका है, चाहे वो ISI हो, चाहे सरकार हो, चाहे वो फौज हो, तब तक सरकार का सिंदूर ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। समूल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को समाप्त किया जाएगा। जैसे इजराइल ने हमास पर जो आक्रमण किए और वहाँ के जो हमास जो संगठन है उनमें उन्होंने जो लगातार आक्रमण किए और आज वहाँ का हमास संगठन घुटनों पर आ गया है। आतंकवादी संगठन चाहे हुती हो या हमास हो, इसी तर्ज पर भारत की सरकार ने जब पाकिस्तान स्थित जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जहाँ आतंकवादी टेरर कैंप है, आतंकवादियों के अड्डे हैं, सरकार जब तक उनको समाप्त नहीं कर देगी, उनको ध्वस्त नहीं कर देगी, तब तक हमारी सरकार बैठने वाली नहीं है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम सरकार आने वाली नहीं है। पाकिस्तान में और किसी प्रकार का, चाहे वो राजनीतिक हो, और राजनीतिक दृष्टि से भी वहाँ किसी प्रकार की एकता नहीं दिख रही है। इमरान की पार्टी ने साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि आप भारत से किसी भी स्थिति में जंग न लड़ें और भारत से बातचीत करें। वहाँ पाकिस्तान आंतरिक हमलों में जूझ रहा है। आंतरिक कलह भी पाकिस्तान के भीतर चल रही है, चाहे वो सिंध का विषय हो, चाहे वो बलूचिस्तान का विषय हो। सभी स्तर पर पाकिस्तान में आंतरिक कलह मचा हुआ है। पाक में BLA, जो कि बलूचिस्तान का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन है, वह भी बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद करने की व्यवस्था में लगा हुआ है कि वह हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे, भारत हमारी मदद करें। तो आंतरिक कलह में, गरीबी स्थिति में, आपसी टकराव में ये कंगालिस्तान, ये आतंकिस्तान भारत से किसी भी स्थिति में जंग लड़ने में, लड़ाई लड़ने में समर्थ नहीं है। इक्का दुक्का देश उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन जब संघर्ष होगा, जब जंग छिड़ेगी, लड़ाई छिड़ेगी, तो सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ज़बरदस्त सपोर्ट, समर्थन मिल रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रूस हो। उन्होंने साफ कह दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम भारत के साथ हैं और भारत का अंतिम समय तक समर्थन सहयोग करेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और UN ने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी विकसित राष्ट्रों ने भी भारत के कदम का स्वागत किया है और आतंकवाद, पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। लेकिन सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है और इस प्रक्रिया में अगर पाकिस्तान आतंकी कार्रवाई करता है या आगे और ड्रोन और मिसाइल से हमला करता है, भारत और अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए और शक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ पाकिस्तान से सख्ती से बरता जाएगा और पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।